3 बार ओंकार और शांति पाठ बोलकर शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ पुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ा तो फोटो जरा तिकडे तुझ्या बाजूला नाही असा अँगल हाँ बस। ध्यान श्लोक। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णाधाराय साक्षिणे सत्स्वरूपाय शुद्धाय प्रसिद्धाय च ते नमः। प्रसिद्धाय च ते नमः। हरि ओम। अभी कल हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस का रिकैप देखा था, रिवीजन हो गई थी। अभी जो उसमें कवर नहीं हुए उसको भी एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं तो हमें याद रहेगा क्या क्या करना है। हाथ और पांव के मैं ज्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि वो ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है। ऑल द जॉइंट्स वी हैव टू मेक द मूवमेंट, ठीक है। फिंगर्स दो तरीके से, ये रिस्ट भी, एल्बो भी, इसको इस तरीके से घुमाना है और शोल्डर्स को भी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है। वैसे ही पांव के भी फिंगर्स टाइट करके छोड़ना, ये इस प्रकार से भी, और फिंगर्स को बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। और एंगल्स वो भी हमने देखा, वो कल तो हमने देख ही लिया था कैसे करना है। नीज के लिए कल के इसमें जो एडिशन था, इसके यहाँ पर नीचे आप कुछ एक टॉवेल या कोई भी आर्टिकल भी, छोटा आर्टिकल भी रख सकते हो, थोड़ी छोटी सी कोई चीज जिससे वो दब जाएगी, ये मालूम पड़ेगा आपको। और हाथ घुटनों के ऊपर रखते हुए प्रेस करना है नीज को। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस प्रकार से जब हम ये करेंगे। अभी आज मैं आपका ध्यान हर बार खींचने वाली हूँ कि जो मसल हम लोग उपयोग में नहीं ला रहे हैं वो रिलैक्स रखना है। तो अभी जब हम ये काम कर रहे हैं तब हाथ के स्नायु सब रिलैक्स रहेंगे, पाँव के भी, एंकल से लेकर पूरा जो फीट है ये सब मसल्स टेंस नहीं होंगे, सिर्फ नी मसल्स। तो इनको कुछ भी नहीं होगा। We have to pay attention to these muscles also. तो इनको रिलैक्स रखना है, सिर्फ नी मसल्स। फिर थाई मसल्स, ये जो है इनके लिए हमने कल अलग अलग देखे थे। उसमें से कल नहीं, मतलब उसके पहले जब हमने सीखा उस समय इसको भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी कर सकते हैं। जैसे नी करते हैं वैसे ही वो एक्चुअली एक ही जाता है वो यहाँ तक, उसको भी कर सकते हैं। थाई मसल्स के लिए हमने पेट पर लेटते हुए देखा था मकर आसन,
याद है सबको? इस प्रकार से अभी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं रिवाइज कर रही हूँ, केवल फाइनल पोस्चर। पाँव की पोजीशन ठीक से देखिए, अंगूठे बाहर की तरफ, टोज हमारे अंदर की तरफ, टांग्स आतमध्ये। और जब हम पूर्व स्थिति में आ जाएंगे उस समय में भी रुकना है, तो थाई मसल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा फील करोगे। इसके साथ साथ भुजंगासन, एल्बोज और पीछे, हाथ पीछे, गर्दन को ऊपर उठाना। फिर कपोतासन दिखाया था। कपोतासन भी अर्ध कपोतासन बोल सकते हैं, कपोतासन में तो और थोड़ा एडिशनल होता है। इस प्रकार से करेंगे तो इसमें सारे अपने थाई मसल्स हैं, मांड्यांचे स्नायू हे सगळे कव्हर होतात। अगर ये करना थोड़ा मुश्किल लगता हो तो आप इस प्रकार से लेटते हुए पाँव को आप इस प्रकार से भी हिला सकते हो, या ऐसे करके रखोगे तो भी चलेगा। नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे हिलाते रहे उसको। Very slowly you have to do. हाँ, ऐसा रखोगे, दोनों नहीं संभव तो एक फिर दूसरा, दोनों संभव है तो दोनों। इस प्रकार से इसको थाई मसल्स के लिए हमने देखा। फिर अपने जो यहाँ के स्नायु है जंघा के, उसके लिए दो प्रकार से बताया था। एक साइड में लेने का उसको समान, इसमें तो अपने पाँव का अंगूठा सिर्फ जमीन पर टच करेगा, और वैसे ही पीछे की तरफ एक स्टेप पीछे। अगर इतना ही कर पाए तो भी चलेगा, अगर कर पाए तो आगे वाला पोर्शन जो है वो घुटने में बेंड करना है। नहीं कर सके तो सिर्फ पीछे भी लेकर खड़े हो सकते हैं और जब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए अलग अलग प्रकार से, अभी भुजंगासन में तो बैकवर्ड बेंड हो गया, फिर ट्विस्ट का देखा था और स्ट्रेच का भी देखा था, उसको भी देखते हैं। वो कल रिवाइज हो चुका है, ट्विस्ट का बताने की जरूरत नहीं है, कल हमने देखा हुआ है उसको। अभी जिसको हम साइड वर्ड बेंड बोलते हैं, अपने दोनों लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए पूरा इस प्रकार से ये भी देखा है। ये हाथ पूरा रिलैक्स, पाँव के स्नायु जो है मसल्स है वो सब रिलैक्स, सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेच मालूम पड़ेगा, बाकी कहीं पर भी स्ट्रेच नहीं होगा। और आप ध्यान इसके तरफ दें कि बाकी सब मसल्स रिलैक्स्ड हैं। ये अपनी जो गर्दन है उसको भी ढीला छोड़ देना है, उसको भी टेंस करके रखने की जरूरत नहीं है। और ये पोजीशन में जाने के बाद डीप ब्रेथ, ठीक है। जैसे दूसरे बाजू में ये लूज है, देखिए हाथ, डीप ब्रेथ। फिर देखा था फ्रंट साइड जो है वो खुली करने के लिए हाथ ऊपर, सूर्य नमस्कार की पोज, सिर्फ ऊपर का पोर्शन पीछे, कमर में नहीं झुकना है। और डीप ब्रेथ, तो
अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमने देखिए बैकवर्ड बेंड भी किया, फॉरवर्ड बेंड तो हम हमेशा करते रहते हैं, बैकवर्ड बेंड किया, साइडवर्ड बेंड अभी जो देखा वो दोनों बाजू से किया, और ट्विस्ट भी उसको किया। स्ट्रेच वो लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। लेट के मैंने ऑलरेडी दिखाया था, सेम पोजीशन, हाथ ऊपर और पाए, इसको ताड़ासन बोलते हैं। यही लेट के भी किया जा सकता है, बैलेंसिंग का कोई इश्यू नहीं। तो स्ट्रेच मिलेगा पूरी तरह से। तो ये अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए हुए। अभी हम क्या इस तरफ आए, बैठ के दिखाओ। वज्रासन का भी मैंने अलग अलग उसका पोस्चर दिखा दिया। पांव दुख रहे हो तो किस प्रकार से करना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना और थोड़ी देर तक ऊपर करना, पांव एंगल देना उसको, पांव को। लेकिन रात में सोने के समय ऐसा करके पूरी रात भर मत सोइए, ज्यादा हो जाएगा। थोड़ी देर तक, हाफ एन आवर तक कर सकते हैं। अभी हमने कल जो अनुलोम विलोम देखा उसको फिर से एक बार करते हैं। मैंने बताया वैसे एक नॉस्ट्रिल बंद करके एक नाकपुडी बंद करून दुसरीने श्वास घ्यायचा। इनहेल, यू हैव टू इनहेल। श्वास घेताना एकदा जप केला तर उच्छ्वास सोडताना दोनदा दोनदा होल्ड करायचं नाही। आणि ज्याने सोडू आपण त्यानेच पुन्हा घ्यायचा, पहिल्याने सोडायचा, असं आवर्तन त्याची करत जायची। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इसको आप दिन में 10-10 बार ऐसे 2 और 3 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा अभ्यास उसका हो जाएगा। इट क्वाइटन्स योर माइंड और फोकस करता है अपने मन को एकदम पूरी तरह से, हमारा मन इसमें आ जाता है। और अपने ऑफ कोर्स लंग्स के लिए तो है ही बेनिफिशियल। ये प्राणायाम जो होता है वो बहुत तरीके से बेनिफिशियल होता है, मन के लिए अच्छा है, अपने ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम उसमें ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, श्वास अंदर लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो ब्रेन तक भी ऑक्सीजन अच्छा पहुंच जाता है। और ब्रेन अगर अच्छा, उसकी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी उसकी, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं कि मेंदु से जो आज्ञा दी जाती है अपने सारे शरीर में, उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ने में बहुत फायदा होता है, उसका लाभ होता है। अभी एक आज हम लोग देखेंगे, उसको बोलते हैं कपालभाति। लेकिन कपालभाति के पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करती हूँ कि ये करने के पहले आपके जो नाक है वो साफ होना चाहिए। जैसे कल मैंने बोला कि एक्सरसाइज करने के पहले हमारा पेट साफ हो, मोशन पास की हुई हो तो सबसे बढ़िया बात है। मोशन उसके साथ साथ यूरिन भी सब क्लियर होना चाहिए। वैसे ही ये क्रिया जब हम करते हैं तब हमारे नॉस्ट्रिल्स साफ करने की जरूरत होती है। तो हो या नहीं हो, डेली उसको साफ करना है, नाक को। उसके पहले, कपालभाति के पहले मैं एक क्रिया दिखाती हूँ जो आप योगाभ्यास शुरू करने के पहले कर सकते हो। उसको बोलते हैं शुद्धि क्रिया। हाँ? तो उसमें एक नॉस्ट्रिल बंद करके दूसरी से श्वास जो से छोड़ना है। मैं अपन मराठीमध्ये नाक शिंकरणे जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही करना है।
उसमें पेट को झटके से अंदर लिया जाता है। ठीक है, वैसे ही दूसरे से छोड़ते हैं, फिर श्वास भी अंदर लिया जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम बोल सकते हैं, जब आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ मेंटली। कितने ऐसे 8 आप बार करना है? 5 बार या 10 बार आप कर सकते हो इसको। 5 बार मतलब एक बार बंद करके जो एक से छोड़ते हैं वो 5 बार, और ऐसे ही यू रिपीट अब 2 टाइम्स। जब कर रहे हो तो यार श्री राम जय राम का जब करने वालों को 4 into 4 जैसे भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, एनी नंबर यू कैन फिक्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू योर जपा मंत्र जपा यू कैन एडजस्ट। 4 आवर्तन 4 का करना है, 5 का करना है। ओम नमः शिवाय है तो 3 बार भी चलेगा, ऐसे कुछ नहीं, एनी नंबर यू कैन फिक्स एंड डू दैट। अभी ये जो है इसको बोलते हैं शुद्धि क्रिया। ये अपने सारे आसनों के पहले करनी है। और अभी कपालभाति में दिखाती हूँ, इसमें और उसमें क्या अंतर है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत नजदीक के लगते हैं लेकिन नहीं है, सेम नहीं है। कपालभाति में पहले एक बार दीर्घ श्वास लेना है, एक या पहले तो सिर्फ श्वसन ही करना है, डीप ब्रीथ। ये कपालभाति के पहले, हाँ मैं बोल रही हूँ। चेस्ट के साथ हमने 2 प्रकार के श्वसन देख लिए थे, उदन श्वसन यानी पेट के साथ श्वसन, और एक चेस्ट के साथ। तो इसमें छाती से, चेस्ट से हम लोग को डीप ब्रीथ करना है, तो हमारे थोड़े कंधे भी ऊपर आ जाते हैं जब हम पूरा श्वास अंदर लेने की कोशिश करते हैं। जितना अधिक आप श्वास ले सकते हो लेने की प्रैक्टिस करें। रोकना नहीं है श्वास को। ये हो गया डीप ब्रीदिंग। ऐसे तो आप प्राणायाम करोगे तो कुंभक भी आता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बोल रही हूँ, जिसको अंदर श्वास रोकना होता है और बाहर छोड़ने के बाद भी श्वास को रोकना। श्वास को रोकना मतलब श्वास को बाहर रोकना होता है, और उसका आइडियल प्रोपोर्शन है 1:4:2:4। एक बार, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, करने के लिए नहीं है। एक बार श्वास लेंगे, 2 बार, 2 तक 4 काउंट्स तक अंदर रखते हैं, अंतर कुंभक बोलते हैं। 2 काउंट्स तक छोड़ते हैं और फिर 4 काउंट्स तक उसको बाहर ही रखते हैं। लेकिन ये नहीं करना होता है, और ऑनलाइन इसमें योगा क्लास में तो बिल्कुल ही नहीं कुंभक बताते हैं हम लोग, सिर्फ लेना और छोड़ना। ठीक है, तो अभी ये जो डीप ब्रीथ है इसकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करेंगे। ये तो आप कभी भी कर सकते हो। उसके बाद कपालभाति का अभ्यास किया जाता है, जिसमें हम लोग को डीप ब्रीथ लेना है। जितना अधिक से अधिक श्वास ले सकते हो उतना। फिर छाती का पिंजरा वैसे ही रखते हुए पेट के झटके से श्वास को छोड़ना है अंदर। मैं करने के समय में बता नहीं पाऊंगी, इसलिए एक बार बोलते हुए दिखाऊंगी, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें छाती हिलेगी नहीं, सिर्फ पेट हिलेगा। एक बार लिया और 3-4 बार छोड़ा।
एक बार श्वास ले लिया, जब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा श्वास अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वॉलंटरीली नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आने दीजिए, लेकिन नहीं आना चाहिए ज्यादा। जब हम फोर्सफुली छोड़ते हैं तो थोड़ा सा अंदर जाता है, लेकिन रुक के फिर डीप ब्रीथ करना, फिर झटका लगाना, ऐसे नहीं। ओके, सिर्फ पेट जो है झटके से अंदर जा रहा है। ये आप एटलीस्ट 10 बार झटके से अंदर छोड़िए, फिर रिलैक्स हो जाइए, 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर श्वास लेना है। इस प्रकार से करना है। अभी बैठ जाइए, सीधा बैठना है, हाथ नीचे घुटनों के ऊपर, घुटनों के ऊपर मतलब एकदम ऐसे भी नहीं, रिलैक्स, एल्बो में बेंड होंगे हाथ, घुटने तक नहीं गए तो भी चलेगा, थाइस के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है, उनको रिलैक्स रखना है। इस प्रकार से बैठते हैं तब भी ध्यान रखिए कि थाई मसल्स या लेग के कोई भी मसल्स हमारे टेंस करके नहीं रखे हुए हैं, हमने रिलैक्स रहेंगे। अभी धीरे धीरे 2 बार सिर्फ डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग छोड़ देना है, डीप ब्रीदिंग छोड़ देना है। डीप ब्रीदिंग करते समय जितना धीरे ले सकते हैं, स्लोली, एकदम ऐसे करके नहीं, धीरे धीरे। अभी कपालभाति, अभी श्वास जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना लीजिए अंदर, छाती का पिंजरा फूल जाएगा पूरी तरह से, जितना हो सकता है अपनी अपनी कैपेसिटी से, और झटके से पेट को अंदर लेके श्वास छोड़ना है। नाक से, मुंह से? नाक से, मुंह से नहीं, नाक से। इसमें श्वास जो अंदर जाएगा उसकी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ छोड़ रहे हैं उसकी ही आवाज आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे गलत है वो दिखा रही हूँ अभी। इसमें अभी दोनों आ रहे हैं ना आवाज, ऐसे नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली जितना श्वास अंदर जाएगा उतना ही जाने दीजिए। फिर रिलैक्स, फिर नॉर्मल ब्रीथ रहेगा, 2-3 बार नॉर्मल ब्रीथ, फिर एक बार कपालभाति करेंगे और फिर रुकेंगे। डीप ब्रीथ, अभी पेट के झटके से हवा बाहर छोड़नी है। फिर नॉर्मल, बस नॉर्मल ब्रीदिंग, बस अभी गाइडेड मेडिटेशन। ये सब करने के बाद आप, अभी ये गाइडेड हो रहा है 10 दिन तक, उसके बाद भी आप करते रहिए मेडिटेशन, जैसे बताया जा रहा है वैसे।
क्योंकि इतना योगाभ्यास किया और फिर ध्यान किया ही नहीं, तो फिर हमने उसको जितना अपने मन को फोकस किया था, उसकी शक्ति को हमने वेस्ट किए जैसा हो जाएगा। उसका उपयोग हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर लेना है। आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबल पोजीशन में। होगा या आप एक बार 3 बार जैसा समय है वैसे कर सकते हैं। शरीर में जैसे जैसे वाइब्रेशंस नाभि से ब्रह्मरंध्र तक जाते हैं ओमकार में, उसको मन से फॉलो करना है। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णाधाराय साक्षिणे सत्स्वरूपाय शुद्धाय प्रसिद्धाय च ते नमः। मैं उस तत्व को नमस्कार करता हूँ, उस तत्व की शरण लेता हूँ जो शुद्ध है। शुद्धाय ते नमः। हम लोग अशुद्ध में जन्म लेते हैं, अशुद्ध में रहते हैं, और अशुद्धि में ही हमारा जन्म समाप्त होता है। ध्यानाभ्यास में हमें ये अभ्यास करना है जिससे इस अशुद्ध का त्याग हो जाएगा और शुद्ध तत्व में जो हमारा स्वरूप है उसमें हम रह जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा देर उस शुद्ध तत्व में रहेंगे। जहाँ एक ही चीज होती है वहाँ शुद्धि रहती है। सिर्फ दूध ये शुद्ध होता है, लेकिन उसमें पानी मिलाया गया,
या अन्य कोई द्रव्य मिलाए गए तो वो दूध अशुद्ध बनता है। वैसे ही ये शुद्ध तत्व अनेक अशुद्धियों से भरा हुआ है। सबसे पहले दो शब्द आते हैं, नाम और रूप। उसके बाद अनेक वर्ण, अनेक रंग, लिंग, स्त्री पुरुष, देश के नाम से हम अलग अलग बन जाते हैं, राज्यों के नाम से हम अलग अलग हमको बनाते हैं। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, होशियार या बुद्धू, पैसे वाला या गरीब, सुखी या दुखी, मान अपमान, वासनावान, सद्वासना, दुर्वासना, ये सब तत्व में मिलावटें हैं, अशुद्धि के कारण है। इन सब अशुद्ध चीजों का मन से त्याग करना है ध्यानाभ्यास में। और त्याग करते करते हम लोग धीरे धीरे शुद्ध में या शुद्ध की ओर पहले चले जाते हैं और बाद में शुद्ध बन जाते हैं। और ये शुद्ध तत्व में ही आनंद की उपलब्धि होती है। शिवोहम शिवोहम। लेकिन ये शिव शब्द में शिवजी नहीं है, न वहाँ राम है, कृष्ण है, न वहाँ ओमकार है, सिर्फ मैं ही मैं, आनंद आनंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
हरिओम